तो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है आरजू और गाइस आज की वीडियो है स्टूडेंट्स बैन के ऊपर या फिर रिस्ट्रिक्शन के ऊपर। कौन से स्टेट्स रिस्ट्रिक्ट कर दिए गए हैं, क्यों कर दिए गए हैं और कौन सी यूनिवर्सिटीज ने रिस्ट्रिक्ट किए हैं स्टूडेंट्स इन स्पेसिफिक स्टेट्स से। लेकिन ये सब बताने से पहले मैं एक चीज बताऊंगी विच इज वेरी एक्साइटिंग, और वो ये है कि ये लोग कह रहे हैं कि 2023 में यानी कि दिस ईयर दे वुड बी वेलकमिंग मोस्ट नंबर ऑफ इंडियंस एवर। यानी कि जो अभी जो मैसिव इनटेक आने वाला जुलाई इनटेक, और अभी फेब इनटेक तो हुआ ही है, बहुत बच्चे आए हैं, लेकिन जुलाई इनटेक में भी दे आर गोइंग टू वेलकम अ लॉट ऑफ इंडियंस। और दूसरी चीज जो बड़ी मेरे को चौंकाने वाली लगी वो ये थी कि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट यानी कि मतलब ये देश ये इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के पैसों से जो इनका रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो हो रहा है $40 बिलियन। तो आप सोचो कितनी जनता है, कितनी ही जनता है। नॉट जस्ट इंडियंस, ऑब्वियसली ऑल ओवर द वर्ल्ड लोग आ रहे हैं, बट ये सिर्फ इनकी ओवरसीज एजुकेशन प्लान पे इतना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। तो इनकी मोस्ट ऑफ द इकोनॉमी जो है वो हम जैसे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की वजह से चल रही है। ये बताना था बस। तो गाइज आते हैं मेन मुद्दे की बात। तो कल एक प्रेस रिलीज हुई तो न्यूज आई और उसमें बोला गया कि जब ऑस्ट्रेलिया में कोविड-19 के रिस्ट्रिक्शंस हटा दिए तो इतनी फाइल्स आई जितनी इन्होंने एक्सपेक्ट नहीं करी थी। मतलब इनकी एक्सपेक्टेशंस से काफी ज्यादा भीड़ हुई, काफी ज्यादा। और मतलब मेजॉरिटी इंडियंस देखे गए हैं, ठीक है, कि इंडिया से बहुत फाइलें आई हैं, ठीक है। और इन्होंने बोला कि जैसे ही हमने स्टूडेंट वीजा पे से वर्क रिस्ट्रिक्शंस हटा दी, यानी कि जो 20 आवर्स वर्क रिस्ट्रिक्शन थी पहले हमेशा से, वो जब हमने रिमूव की तो लोगों ने स्टूडेंट वीजा को एक इजी पाथवे चूज कर लिया ऑस्ट्रेलिया में आके काम करने के लिए। तो इन अ वे वो लोग आ स्टूडेंट वीजा पे रहे हैं, बट उनका जो मेन मोटिव है वो पढ़ना नहीं है, उनका मेन मोटिव काम करना है। एंड दे फाउंड इट द इजिएस्ट वे टू एंटर द कंट्री। क्योंकि अगर आपके पास स्किल है और आप स्किल्ड वीजा लगा के आ रहे हो, ऑब्वियसली यू नीड मतलब द बेस्ट स्किल इन द वर्ल्ड, ठीक है, तब जाके आपका वीजा आएगा, वरना नहीं आएगा। स्टूडेंट वीजा में क्या है, आप अपना पिछली क्वालिफिकेशन लगाओ, गैप है तो गैप लगाओ एंड अपना फंड्स दिखाओ एंड यू कैन कम, ठीक है। बाकी वीजाज बहुत मुश्किल होते हैं, उनमें जो एक्सपीरियंस लेवल चाहिए, जो क्वालिफिकेशन चाहिए या फिर जो सब चाहिए वो काफी हाई लेवल का होता है। मतलब इतना ज्ञान नहीं है मुझे, बट आप समझ गए ना कि स्टूडेंट वीजा लगाना इज इजियर इफ आई कंपेयर इट टू अदर वीजाज, ठीक है। एंड दैट इज व्हाई पीपल चोज सब क्लास 500 यानी कि स्टूडेंट वीजा मच मोर इजियर टू एंटर द कंट्री एंड वर्क। और ये चीज इन्होंने पकड़ ली, इनको पता लग गया कि लोग क्लासेस तो लगा नहीं रहे हैं, पढ़ तो रहे नहीं है, ये लोग यहाँ पे आ रहे हैं सिर्फ काम करने। तो ये सब क्लास 500 पे ऐसे काम कर रहे हैं जैसे कि ये वर्क वीजा पे हो, ठीक है। तो एक तो इनको इस चीज से चिढ़ मच गई ऑब्वियसली, और दूसरी चीज इन्होंने बोली कि लोगों ने इतने फ्रॉड डॉक्यूमेंट्स लगाए, इतने फेक फंड्स लगाए, और ये चीज कुछ स्पेसिफिक स्टेट्स से हुई है इंडिया के, कि मतलब कहीं पे तो एक पर्टिकुलर एजेंट ने ही सारे बच्चों का बिल्कुल फेक 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 डॉक्यूमेंट्स लगा दिए, नॉन जेन्युइन स्टूडेंट है, या फिर उसके फेक फंड्स लगा दे, या फिर उसके फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट्स, फिर स्टूडेंट के जो एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स हैं वो फ्रॉड है, या फिर वो जो गैप लगाया है उन्होंने बीच में एक्सपीरियंस दिखाया है वो फ्रॉड है, और उन्होंने कहीं काम ही नहीं किया इतने गैप में, और जिसकी वजह से यूनिवर्सिटीज भी काफी ज्यादा डर गई। अब हुआ क्या मैं आपको बताती हूँ। अब पहले तो मैं आपको स्टेट्स बता देती हूँ जो जो बैन हुए हैं। तो बैन हुआ है, मतलब सबने बैन नहीं किया, कहीं डर जाओ, सबने बैन नहीं किया, कुछ पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज ने कुछ पर्टिकुलर स्टेट्स बैन किए हैं। और उसमें सबसे पहले मतलब ऐसा कोई असेंडिंग डिसेंडिंग नहीं है, मतलब हाँ, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, यूपी, राजस्थान, इन स्टेट्स के बच्चों को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है, या फिर कुछ यूनिवर्सिटीज ने इनको बैन कर दिया है। अब मैं बताती हूँ रिस्ट्रिक्ट का मतलब क्या होता है। देखो, ये लोग हरियाणा, पंजाब, गुजरात, ये
राजस्थान, यूपी, इनकी फाइल्स ले तो रहे हैं, मना नहीं कर रहे, लेकिन सिर्फ उनकी जिनकी बिल्कुल जेन्युइन फाइल है, मतलब बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि हाँ भाई इतने मार्क्स चाहिए, इतने मार्क्स हैं, कोई गैप नहीं चाहिए, कोई गैप नहीं है, ठीक है, रेलेवेंट कोर्स है, हाँ जी रेलेवेंट कोर्स है, फंड्स इसके बिल्कुल प्रॉपर हैं, बिल्कुल वेरीफाई हो गए, या फिर इसका तो लोन ही है, या फिर इसका तो हाँ भाई 6 महीने पुराना फंड है, इसका तो आईटीआर बहुत प्रॉपर है, हाँ गो अहेड विद दिस स्टूडेंट। तो ऐसा नहीं है कि सबका ही कैंसिल कर रहे हैं, जो अच्छा है उसका भी कुछ नहीं हो रहा, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन सिर्फ उसी की फाइल ले रहे हैं जो बिल्कुल क्रीम है। और बैन का कईयों ने सही में बैन कर दिया कि मतलब सीधा लोकेशन देख के कि हाँ भाई पंजाब, हाँ भाई हरियाणा, तो भाई हटा इसको, इसको हम ले ही नहीं रहे। अब मैं बताती हूँ यूनिवर्सिटीज क्यों नहीं ले रही। देखो यूनिवर्सिटीज ने लिए थे पहले, अब वो एम्बेसी में जाके वो पकड़े गए, वो फ्रॉड डॉक्यूमेंट्स पकड़े गए, तो अब बात किस पे आएगी, बात आएगी सीधे एम्बेसी बोलेगी यूनिवर्सिटी को कि तुमने चेक नहीं किया, तुमने सब कुछ हम पे छोड़ दिया, जिसकी वजह से एम्बेसी उन यूनिवर्सिटीज पे ट्रस्ट नहीं करेगी, ठीक है, और वो उनको, और वो नहीं चाहेगी कि ये यूनिवर्सिटीज फाइल ले, जिसकी वजह से उनका लेवल, अगर यूनिवर्सिटी लेवल 1 है तो वो उनको डाउनग्रेड भी कर देगी, क्योंकि इन्होंने सही से चेकिंग नहीं की। तो यूनिवर्सिटीज भी डर रही है कि यार हमारा वीजा रेशो कम नहीं होना चाहिए, एक पहला कि उनका लेवल गिर जाएगा, दूसरा रीजन अगर उनका लेवल गिर गया तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स उन यूनिवर्सिटीज को चूज नहीं करेंगे, समझ रहे हो, वो वहां पे अप्लाई करेंगे ही नहीं, क्योंकि एक तो उसका वीजा रेशो घट गया, दूसरा उसका लेवल गिर गया, तो अगर लेवल गिर गया तो वीजा वैसे ही नहीं आना, समझ रहे हो, लेवल 1 यूनिवर्सिटीज का वीजा आना होता है बहुत शॉर्ट होता है, लेकिन जो नीचे वाली लेवल की यूनिवर्सिटीज होती है उसमें थोड़ा रिस्क रहता है। वो क्यों रहता है, क्योंकि एम्बेसी इज नॉट रियली श्योर कि उन्होंने डॉक्यूमेंट सही से चेक करे होंगे या नहीं, या फिर आपके वीजा रेशियो के अकॉर्डिंग आपका लेवल सेट होता है, ठीक है। अब मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ, बहुत इजी बना देती हूँ, अब आरएमआईटी यूनिवर्सिटी लगा लो, अगर वो लेवल 1 यूनिवर्सिटी है तो उसका मतलब ये है कि इस यूनिवर्सिटी का जो वीजा रेशियो है वो काफी अच्छा है। अब अगर आपका वीजा रेशो कम हो रहा है, और वो कैसे कम होएगा, जब आपके स्टूडेंट का वीजा नहीं आएगा, यानी कि आरएमआईटी ने सीओई दी, आरएमआईटी ने बोला एम्बेसी को कि भैया मैंने सब चेक कर लिया है, फुल जेन्युइन है, तू देख और तू दे वीजा। अब वहां पे एम्बेसी ने पकड़ लिया कि नहीं फंड्स तो नकली थे, तो वो आरएमआईटी को बोलेगा कि इसके फंड्स नकली थे, तूने कैसे बोल दिया, है ना, तो वो उसका वीजा रिजेक्ट करेंगे, इधर से वो आरएमआईटी पे इम्पैक्ट करेगा, तो इधर से स्टूडेंट की लाइफ बर्बाद, इधर से यूनिवर्सिटी पे भी इम्पैक्ट पड़ गया, और यूनिवर्सिटी पे इम्पैक्ट पड़ गया तो वो काफी लॉन्ग टर्म होएगा, क्योंकि लेवल गिरेगा तो लोग उसको चूज नहीं करेंगे ना, उसके पैसे बनने, और वो उसका तो वैसा सीन है, ये टू वे प्रोसेस है, मतलब समझ गए ना, दोनों को नुकसान होएगा। तो यूनिवर्सिटीज इसलिए डर रही हैं, और डर की वजह से बच्चों को रिस्ट्रिक्ट कर रही है कि ये तो गंदे स्टेट्स है, इन्होंने तो इतना हगा है ना डॉक्यूमेंट्स के नाम पे इतने फ्रॉड लगाए हैं, तो इसलिए वो लोग डर रहे हैं। तो मैं बता देती हूँ कौन सी यूनिवर्सिटीज ने बच्चे रिस्ट्रिक्ट किए हैं या बैन किए हैं। सबसे पहला आता है गाइस विक्टोरिया यूनिवर्सिटी, जिन्होंने बच्चों को बैन किया है या रिस्ट्रिक्ट किया है, ठीक है। सेकंड आती है ईसीयू जो कि पर्थ में है, उन्होंने भी बच्चों को लिटरली बैन किया है, ठीक है। फिर आते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ वोलोंगोंग, उन्होंने अपना जेन्युइन एंट्रेंस टेस्ट काफी स्ट्रिक्ट किया है, उन्होंने बोला कि हम तो इतना फूक फूक के कदम रख रहे हैं, अगर बच्चा सही है तो ही ले रहे हैं, वरना तो जाओ यहाँ से, ऐसा सीन है। और उसके बाद आती है टॉरेंस यूनिवर्सिटी जो एडिलेड में है, और वो भी मतलब काफी स्ट्रिक्ट हो गई है, या फिर उन्होंने भी बैन ही कर दिया है, मतलब कि अच्छी फाइल है तो ले रहे हैं वरना नहीं ले रहे, ठीक है। और लास्ट में आता है एजेंट्स जो सदर्न क्रॉस यूनिवर्सिटी के साथ लगे हुए हैं, उनको भी बैन। और गाइस जिनको नहीं पता उनको बताती हूँ कि यहाँ का जो प्राइम मिनिस्टर है एंटनी एल्बनीज, वो अभी इंडिया आए थे, और वो मिले हमारे प्रिय श्री श्री नरेंद्र मोदी जी से, और उनके बीच में एक अग्रीमेंट साइन हुआ है, दे हैव साइंड अ वाइड रेंजिंग अग्रीमेंट, एंड गाइस द अग्रीमेंट इज ऑल अबाउट mutual recognition of qualification between Australia and India. सो गाइज इसका जो फल मिलेगा, जो उन्होंने साइन किया है, इसका जो रिजल्ट है वो ये है कि दिस विल मेक ट्रैवल इजी
फॉर स्टूडेंट्स कमिंग फ्रॉम इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया या फिर गोइंग फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया टू इंडिया, दे आर वर्किंग ऑन ट्रैवल। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए इन्होंने ये मुहिम चालू करी है और अग्रीमेंट साइन किया है, विच इज नाइस। सो गाइज, मैंने आपको स्टेट्स बता दिए, 5 स्टेट्स बताए, मैंने आपको रीजन बता दिए, मैंने आपको 2 खुशखबरी भी दे दी थी शुरू में, और चौथा मैंने आपको ये अग्रीमेंट के बारे में बता दिया। सो गाइज, ये रीजंस हैं। लेकिन मैं वही बोलूंगी कि अगर आप जेन्युइन स्टूडेंट हो, यू विल फाइंड योर वे। एक जगह नहीं तो दूसरी जगह यू विल फाइंड योर वे। तो ये मत डरना कि यार हम जेन्युइन हैं, हमारे साथ तो ऐसा हो गया। लेकिन अगर एक भी चीज में कमी है ना यार, तो मैं सही बता रही हूँ, तो आप समझ जाना कि भाई हाँ, आपकी फाइल में ही कमी है। चाहे वो फंड्स को लेकर है, चाहे वो आपके एक्सपीरियंस को लेकर है, चाहे आपके डॉक्यूमेंट्स, एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स को लेकर है, या आपके पेरेंट्स की आईटीआर, वो सब यार, मैं सही बता रही हूँ, उनको सब कुछ टिच चाहिए, टिच। अगर आपका वो सब टिच है ना, लेट इट बी एनीथिंग, आपके मार्क्स, आपके फंड्स, आपका एक्सपीरियंस, या फिर गैप नहीं है तो बेस्ट है यार, आपका आयल्स, सब कुछ अगर टिच है ना, तो आपको कोई नहीं रोक सकता यहाँ आने से, लेट इट बी एनीथिंग। और अगर एक भी चीज में कमी है ना, तो इट वुड बी अ प्रॉब्लम फॉर श्योर, क्योंकि ये लोग स्ट्रिक्ट हो रहे हैं, क्योंकि इन्होंने अभी बहुत चीजें देखी है कि हाँ भाई, क्योंकि ये लोग ऑब्जर्व करते हैं यार, उसके बाद फिर ये बनाते हैं अपने कुछ कुछ नियम। तो वही बात है यार, जो जो सही है ना, मतलब जो परफेक्ट है वो आएगा, तो टेंशन नहीं लेनी, और जो नहीं है ना तो गाइज, आई थिंक आई कवर्ड इट ऑल। मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। भारतीय नारी ऑस्ट्रेलिया पधारी, साइनिंग ऑफ। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।